अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज से हमने लिया है, दैट इज़ कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। यानी कि हमारा ये चैप्टर जो चल रहा है दैट इज़ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के ही कंपोनेंट्स पे हम बात करेंगे, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उस पे हम बात करेंगे। There are three main components और aspects of staffing। स्टाफिंग के तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, जैसे सिलेक्शन है एंड ट्रेनिंग है। लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें भी हमने इस पे बात की थी, तो आज हम इन्हीं पे वन बाय वन डिस्कस इनको करेंगे। तो पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये एक प्रोसेस है कि बहुत बड़ी तादाद में हम कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते हैं, किसके लिए कि वो अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ख़ास जॉब के लिए। जब कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम सही पोटेंशियल वाले कैंडिडेट्स को अपनी बिजनेस में यानी कि सिलेक्ट कर सकें, रिक्रूट कर सकें। इट हैज़ बीन डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दस रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें ये एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, डिटरमाइनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, यानी कि हम बहुत सारे जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से हम डिटरमाइन करते हैं वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज को। एवेल्युएशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, यानी कि इनकी हम एवेल्युएशन करते हैं। सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्सेज, तो इनमें से जो हमारे लिए बेहतर सोर्स होगा या सोर्सेज होंगे उनको हम सिलेक्ट करते हैं। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्राम द कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज, तो फिर हम वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है यहाँ पे उनको क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया इंटरनल सोर्सेज, दूसरा हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो आता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सोर्सेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कंट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग। ये तो हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट की, जो इंटरनल सोर्सेज हैं उसी पे हम बात करेंगे। उसके दो टाइप्स हैं, एक हो गया ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया प्रमोशन। एक हो गई ट्रांसफर्स, दूसरा हो गया प्रमोशंस। तो ट्रांसफर्स में यानी कि ट्रांसफर्स जो होती हैं, पहले तो हम बात करेंगे इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर टू द सोर्सेज अवेलेबल विद इन द इंटरप्राइज, यानी कि ये वो सोर्सेज हैं जो हमारी अपनी बिजनेस में होते हैं। समटाइम्स इन केस ऑफ वैकेंसी, जब कभी भी हमारी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ए कैंडिडेट विद द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इज़ फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी कि हम ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में। द इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एज, एक हो गया ट्रांसफर्स, दूसरा हो गया प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या आता है, ट्रांसफ़र रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्राम वन जॉब टू अनदर, यानी कि हम इसको एक काम से दूसरे काम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। और फ्राम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विदाउट एनी चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं होती है। और पोजीशन ऑफ एन एम्प्लॉई, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फुलफिलिंग द वैकेंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई फ्राम अनदर डिपार्टमेंट, कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को एम्प्लॉई को शिफ्ट करते हैं जब हमारी वैकेंसियाँ क्रिएट हो जाती हैं। It is referred to as horizontal movement of employees,
इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, यानी कि इनको कोई, यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आती है। तो उसके बाद हो गई प्रमोशन। ये जो प्रमोशन है ये गया, ये तो हो गया वर्टिकल, ये तो वर्टिकल में आ जाएगा। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए पर्सन फ्रॉम ए लोअर जॉब पोजीशन टू ए हायर जॉब पोजीशन। इट इंक्लूड्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ इसकी ज़्यादा हो जाती हैं। मोर फैसिलिटीज़, बेटर स्टेटस एंड पे, यहाँ इसकी पे भी बढ़ जाती है और इसका स्टेटस भी डेवलप हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ रेफर्ड टू एज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ इसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इट हैज़ ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन। तो इट इज़ क्लियर। तो इसके बाद हम जाएंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। तो ये जो इंटरनल सोर्सेज हमने डिस्कस किए, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ये हमें आसान है और हमें सस्ता हमारे लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाता है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, हमें कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। मोटिवेशन, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं जब हम उनको प्रमोशन देते हैं, जब हम उनकी टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को, यानी कि उनको वो दिखाने का मौका फराहम करते हैं। प्रमोशनल एवेन्यूज़, इन्हीं से, इसी इंटरनल सोर्सेज से क्या हो जाता है, प्रमोशन के लिए मौके पैदा हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, पीस आ जाता है, हार्मनी आ जाती है। चीपर, ये हमारे लिए सस्ता है, यहाँ हमें इंटरव्यूज़ नहीं करते हैं, इनविटेशंस नहीं करनी है, सिलेक्शंस के प्रोसेस से नहीं गुजरना है, तो ये हमारे लिए सस्ता पड़ जाता है बनिस्बत एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफ़र फैसिलिटेट्स, ट्रांसफ़र फैसिलिटेट्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट वायर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यानी कि इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है, एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ होता है उसको हम ट्रांसफ़र करके वहाँ उस डिपार्टमेंट में भेजते हैं जहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होती है। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्टाफिंग, दैट इज़ fresh and more talented stock, promotion, lack of competition, frequent transfers, not suitable for new enterprises. Fresh and more talented stock, the scope for the entrance of fresh and more talented stock is reduced, यानी कि हम जो नया टैलेंटेड यंग स्टाफ होता है उस यानी कि उससे हम यानी कि लैग कर जाते हैं, हमें वो स्टॉक नहीं मिल जाता है, वो एम्प्लॉयज़ नहीं मिल जाते हैं जो फ्रेश होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं। तो दूसरा है प्रमोशन, श्योरिटी ऑफ प्रमोशन मेक्स द एम्प्लॉयज़ लेजी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि हमारी प्रमोशन होनी ही होनी है, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं कहता है ये कि वो लेजी हो जाते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, इट reduces द फीलिंग ऑफ कंपटीशन among द एम्प्लॉयज़ में जो कंपटीशन का जो यानी कि टैलेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, यानी कि जब हम कंटिन्यूसली एक एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंटली, यानी कि उसको मौका नहीं देंगे कि वो अपना पोटेंशियल, अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी को शो करे, वो उसको वो प्रूव करे, तो ये एक यानी कि कॉन्स्टेंट है, इससे असर पड़ जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे, ऑर्गेनाइजेशन की और उस एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी पे। नॉट सूटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेज, जो नया इंटरप्राइज होगा उसके लिए ये जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ यानी कि स्टाफिंग है ये बेहतर नहीं होगा, ये सूट नहीं करेगा। न्यू एंटरप्राइजेज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट,
तो जो जो नए इंटरप्राइजेज हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें उतना तजुर्बा उनका नहीं होता है। थैंक्स।